देश में किसानों को उनके हकूक़ के लिए आंदोलन का रास्ता देने वाले, उनके हकूक़ के लिए संघर्ष का एक मादा देने वाले इस धरती पर अगर कोई हुए हैं तो सब लोग जानते हैं वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हुए, जिन्होंने समय समय पर अपने ही आंदोलनों के कीर्तिमानों को तोड़ते हुए तमाम आंदोलनों की इबारत लिखी। देश ही नहीं विदेशों में, पूरे विश्व में वो जो किसानों के मसीहा के रूप में उभरे, जिन्होंने समय समय पर कोई ऐसा वक्त नहीं छोड़ा जब किसानों के आंदोलन के जरिए किसानों के हकों की लड़ाई न लड़ी हो। आज जब हम जो मुजफ्फरनगर की धरती पर आए हैं तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 15 मई 2011 में जिनका निधन हो गया था, उनके बाद अगर किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नाम उभरा है तो उसको राकेश टिकैत कहते हैं। मैं आज आपको राकेश टिकैत से रूबरू कराने जा रहा हूं। तमाम बातों के साथ बात करेंगे कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को वो अपने नज़रिए से जहां एक पुत्र की दृष्टि से देखते हैं, वहीं आज के किसान नेता के रूप में किस दृष्टि से देखते हैं, और उसके बाद वर्तमान कुछ हालातों पर, वर्तमान कुछ परिस्थितियों पर, वर्तमान कुछ बातों पर भी बातचीत करेंगे। मैं राकेश टिकैत जी से निवेदन करूंगा कि वो इस समय हमें सबसे पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में अपने नज़रिए से अवगत कराएं। देखो, चौ साहब का जो काम रहा है वो रहा है खाप पंचायतों से, और खाप पंचायत की ही सपोर्ट किसान आंदोलन को रही है। अगर खाप पंचायतों की सपोर्ट किसान आंदोलन को ना होती तो किसान आंदोलन इस मुकाम पर नहीं जा सकता था। और चौ साहब ने हमेशा किसानों की, गरीब की आवाज बने, अपनी भाषा में अपनी बात सरकारों को कह सकते हैं, ये टिकैत साहब ने सिखाया। वो आंदोलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, अपनी बात सरकारों को प्रेशर के माध्यम से, मतलब जिस भाषा में सरकार और अधिकारी समझते थे उस भाषा में समझाने का काम करा है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं? कल हमने सैनिकों के लिए ब्लड डोनेट का काम किया, और यही हमने थीम बनाई कि ये जो पुण्यतिथि होगी ये सैनिकों के नाम होगी, और ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेट का काम पूरे देश भर में करा जाए। ये बना पेड़ लगे, पर्यावरण ठीक रहे, तो उसकी भी बातचीत कल होगी। और जब भी उनका जन्मदिन होता है या पुण्यतिथि होती है तो इसी तरह के किसी थीम पे काम करते हैं। तो ये है कि कल ब्लड बहुत संख्या में दिया जाएगा, और ख़ास करके हमने जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको ब्लड देने का काम करेंगे। उन्हीं से हमने बातचीत करी है कि सरकारी हॉस्पिटल के लोग ही ब्लड ले। राकेश जी, जैसा आपने बताया कि कल के कार्यक्रम के संबंध में, इसी के साथ आपने बताया कि टिकैत साहब ने किस तरीके से किसानों को उनके हकों को लड़ने के लिए अपनी आवाज़ दी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1987 में जिस समय खेड़ी करमू का आंदोलन हुआ, उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अगर खाप की बात देखें तो केवल जो जाट समाज के अलावा खाप की राजनीति बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन खाप की राजनीति जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन को सशक्त करने में सामने आई, वो उससे पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। जबकि खाप की राजनीति या खाप की अपनी जो बिरादरी के परंपराएं या जो पंचायत वाली स्थिति सैकड़ों हजारों साल से है, पर जब खेड़ी करमू आंदोलन हुआ तो वो आंदोलन खाप से निकलकर भारतीय किसान यूनियन, और भारतीय किसान यूनियन से किसानों का आंदोलन किस तरह से बन गया, ये महेंद्र सिंह टिकैत का ही जादू था कि आज तक जो किसान उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने हकों को लेने के लिए किसी स्तर पर भी जाने को तैयार हैं। 2-3 उदाहरण आपने ही इस समय दिए, जब पूरा देश जो आपके काफ़ी अरसे से
किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली बॉर्डर पर लगा हुआ था और कोई भी रास्ता निकलकर नहीं आ रहा था। और जब लोगों ने देखा कि उस आंदोलन को उजाड़ने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आपके एक आह्वान से ही पूरा आंदोलन जो दूसरी तरफ चला गया और उस आंदोलन ने जो आपको भी एक नया रास्ता देने का काम किया। मैं समझता हूं कि राकेश टिकैत उस आंदोलन से के पहले और उस आंदोलन के बाद धरती आसमान का अंतर आया। वो राकेश टिकैत जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जाना जाता था, वो राकेश टिकैत पूरे देशव्यापी किसानों का नेता बन गया। उसमें और आज में आप क्या अंतर मानते हैं और किस तरीके से किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाना की सोच रखते हैं, जबकि जातिवार तमाम जो भारतीय किसान यूनियन जो आज की डेट में पैदा कर दी गई है? देखो, पहले भी आंदोलन चलते थे, पहले भी बड़े आंदोलन हुए, लेकिन ये जो आंदोलन था ये बहुत विचित्र आंदोलन था। हमसे कभी दिल्ली बाहरी साइड से नहीं घिरी कभी भी, लेकिन जो 2020-21 का आंदोलन चला, इसमें पूरी दिल्ली को किसानों ने घेरा। ये पहली बार देश में हुआ है और एक दिन नहीं, मतलब पूरे 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा। ये एक विचारधारा थी और उसमें टिकैत साहब का कि जो विचार थे वो भी इसमें वो करे। उनके बहुत साथी थे जो इस आंदोलन में सक्रिय रहे, उनकी विचारधारा रही। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि आंदोलन कभी हिंसक नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से ये मूवमेंट चला। और जब आंदोलन का समापन भी हुआ तो 13 महीने बाद में हुआ और सरकार ने जिस उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू हुआ था, वे 3 काले कानून वापसी लिए। तो एक बड़ी जीत किसानों की रही और किसान जीत के साथ में दिल्ली से वापसी हुआ। ये इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि रही है। और रहा जातिवाद का, जातिवाद तो पहले भी था, अब भी रहता है, लेकिन किसान संगठन के बैनर पे जाति और पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। हम दोनों चीज़ों से अलग है और जो भी किसान हैं वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे दूसरे जाति मिलेगी, अगली जगह कहीं और मिलेगी। तो ये लगता है कि जहाँ पे जिस जाति का बाहुल्य होता है वहीं संगठन पे उसी जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे एक विशेष जाति के लोग हैं। आप नोएडा में चल जाओ तो वहाँ पे और लगेंगे, पूर्वांचल में चल जाओ तो दूसरी जाति लगेगी। तो इस पे संगठन को सब अपना अधिकार मानते हैं, किसान संगठन को। और अब तो देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, जो जिसकी भी आस्था किसान संगठन में, मजदूर संगठन में, आदिवासी है, तो सब वो लगे हैं। बहुत जगह ये भी नहीं पता कि कौन किस जाति से है, लेकिन विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ है और एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ से अभी उनके मैसेज आए, कल उन्होंने एक प्रोग्राम करा, बड़ी संख्या में प्रोग्राम करा, जहाँ लोग जानते भी नहीं थे। आज वहाँ कई हजार लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आदिवासी हैं जो किसी जाति को उसको मानते ही नहीं, तो वे लोग भी हैं। दिल्ली बॉर्डर के बाद एक आपने अपनी नई पहचान जो इस पगड़ी के रूप में बनाई और पूरे देश में आपको लोग जो जब किसान आंदोलन के रूप में देखते हैं, वहीं कोई जो सिखों का प्रतिनिधित्व भी देखता है, कोई जो आप किसानों का भी देखता है। आप जो इस रूपांतरण को किस तरह से जो पेश करना चाहते हैं? देखो, पगड़ी तो किसान की पहचान रही है। हम जिस स्टेट में जाते थे, जिस देश में अलग अलग जगह भी जाते थे, तो वहाँ सम्मान के रूप में कोई न कोई चीज़ देते थे। तो वे आप बड़ी चीज़ देते थे कि ये, लेकिन ये है कि हमने तो एक ही चीज़ ये धारण कर ली और एक इससे अलग पहचान भी बनी है और एक सम्मान भी है पगड़ी का। तो ये करा है, तो इससे बड़ा सम्मान मिलता है जब कहीं जाते हैं। तो हम सबको कहते हैं कि पगड़ी या टोपी धारण जरूर करना चाहिए, उससे एक सम्मान भी मिलेगा और आपका हौसला भी बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।